जय श्री राम बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स उसकी एक्सरसाइज 1.2 करें। ठीक है, सेट क्या होते हैं, सेट की पूरी इंफॉर्मेशन, इक्वल सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, वो सब हम आपको पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट हमने आपको बताया था, नल सेट क्या होता है। नल सेट को हम वॉइड भी बोल देते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। और नल सेट को किससे, फाई से डिनोट किया जाता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। आइए चलो देखते हैं कि कौन सा सेट ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, बट ओड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो फर्स्ट क्या हो गया, नया सॉल्यूशन लिख रहा हूं बच्चों, एक नल सेट हो गया, खाली सेट हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं आएगा जो ओड है और 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हाँ भाई, इवन प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। कौन सा, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चे, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, बट हमने देखा है सारे प्राइम नंबर ना ओड होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। बट देयर इज अ प्राइम नंबर, देयर इज अ प्राइम नंबर 2 which is even. 2 is the only prime number which is even. 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर है। कौन कौन से, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। आगे चलते हैं। थर्ड, x is a natural number less than 5 greater than 7. ओके, अगर मैं नंबर लाइन बना दूं बच्चे, नंबर लाइन बना दूं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8 and so on. थर्ड पार्ट कह रहे x एक नेचुरल नंबर है बट 5 से छोटा है। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन हुए, 1 1 2 3 वो ये हुए 5 से छोटे नेचुरल नंबर। कह रहा है x 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा कौन हो भैया, 8 9 10 11। तो कह रहा है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि x 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। 5 से छोटे अलग नंबर होंगे, 7 से बड़े अलग नंबर होंगे, इधर और इधर में कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा जो 7 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है ना सर। अगर 5 से छोटा है तो ऑफ कोर्स 7 से भी छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। इट मींस यहाँ पर भी क्या आएगा आपका बेटा, खाली सेट आएगा। क्या आएगा बच्चे, खाली सेट आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो 5 से तो छोटा और 7 से बड़ा है। आगे आ जाइए। y is a point common to any two parallel lines. y एक पॉइंट है जो कोई 2 पैरेलल लाइंस है। क्या है भैया, 2 पैरेलल लाइंस है। अब एक बात देखिए, बेसिक सी चीज, कह रहा है एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे भी है और जो इस पे भी है। मैं कह रहा हूं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इस लाइन पे कैसे हो सकता है, बिकॉज पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच डू नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन। इन दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, दोनों अलग अलग लाइनें होती हैं। पर ये कह रहा है कि नहीं, y एक ऐसा पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइन पे कॉमन है, इस पे भी है और इस पे भी, ऐसा तो कोई पॉइंट होता ही नहीं है। दैट इज व्हाई फोर्थ पार्ट पे क्या है हमारा, नल सेट। तो हमारा क्या क्या नल हुआ, फर्स्ट सेट नल हो गया, दूसरा नल नहीं था, थर्ड नल हो गया, फोर्थ भी नल सेट। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are finite and infinite set. सर फाइनाइट हमने आपको बता दिया, फाइनाइट सेट वो होता है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होता है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो गए, 6 7 8 9 10 100 200 400, मतलब फाइनाइट है, हम गिन सकते हैं कि इतने हैं भाई। बट अगर जैसे इनफाइनाइट है, पता ही नहीं कितने नंबर हैं उसमें, दैट इज इनफाइनाइट सेट। आओ देखते हैं। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, वेरी गुड भाई, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो मुझे फाइनाइट नंबर पता है कि भाई ये जो सेट होगा मंथ्स का, इसमें 12 एलिमेंट होंगे, सो दे आर फाइनाइट, आई नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है भैया, तो क्या हुआ, ये तो आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्या हुआ बच्चे, फाइनाइट हो गया। आगे आ जाओ। सेट नंबर 2 1 2 3 एंड सो ऑन 99 और 100। इसमें देखो एंड में बता रखा है कि आपके नंबर 1 से शुरू के 100 तक जा रहे हैं। क्या हो रहा है,
आपके नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 100 तक चले जाते हैं, तो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100। ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें 100 से बराबर या 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर है, और हमें पता है इसमें कितने नंबर आ सकते हैं 100। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो ये भी क्या हो गया बच्चे, फाइनाइट सेट हो गया। आगे आ जाओ, क्या सेट ऑफ पॉइंट्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े, भाई 100 से बड़े तो बहुत कुछ हो सकता है, 101, 102, 103, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 100 लाख करोड़, ठीक है। ये सारे इंटीजर है जो 100 से बड़े हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा सेट इंटीजर्स का जहां पे 100 से बड़े 101, 102 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर। तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है कि इसमें 10 एलिमेंट होंगे, 12 होंगे, 100 होंगे, 2 नहीं, ये तो इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इनफाइनाइट सेट बेटा, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है, ठीक है। आगे आ रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर, मुझे बिल्कुल पता है भाई 99 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे, काउंटेड होंगे, है ना, मैं गिन सकता हूं कि भैया 1 2 3 4 5 6 जितने 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, आप लिख भी सकते हो चाहो तो, है ना, कि भैया उसमें 2 आ जाएगा प्राइम नंबर में, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 13 17, है ना, 19 23 एंड सो ऑन, ऐसे। बट 99 से छोटे रहेंगे, तो इसके बाद 6-7 नंबर और आएंगे, तो मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। सो दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। फोर्थ वाला क्या है बेटा, फाइनाइट सेट है। ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन, समझे। प्लीज वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है जी, कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इसमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको जिनमें आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज। क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको पता है सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं भाई। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब कह रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं कह रहा हूं भाई कितनी भी कर लो ना, 1 2 3 4 5, नीचे भी चाहो तो कर लो, जितनी चाहे लाइन ड्रॉ कर लो आप, जितनी चाहे। तो भैया सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या इनफाइनाइट है, क्या भैया इनफाइनाइट है फर्स्ट वाला आंसर आपका, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ग्रेट, आ गया। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में तो क्या काउंटेड लेटर होते हैं 26, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना। क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 11 ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 26 लेटर होते हैं, फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है आपको भाई 26 ही आएंगे, तो इसका मतलब दैट इज व्हाट, ये आपका फाइनाइट सेट हुआ। आगे चलो, सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये दैट विल बी गो टू इनफाइनाइट। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि x के 5 के मल्टीपल तो आपको मिलते ही रहेंगे बेटा आगे। तो इस ये सेट क्या हो गया अपना भी, ये भी हमारा इनफाइनाइट ही हो गया, क्योंकि आप 5 के सारे मल्टीपल नहीं लिख पाओगे, वो इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगे, और जो इनफाइनाइट है उसी का मतलब तो है कि फाइनाइट नहीं है, वो नहीं पता कहां तक है। आगे चलो, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। भाई हमको बिल्कुल नहीं पता कि अर्थ पे कितने जानवर रहते हैं, कितने एनिमल रहते हैं, वी रियली डोंट नो। और कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी होंगे जो अभी तक खोजे ही नहीं गए, डिस्कवर ही नहीं हुए, है ना, बहुत गहरे जंगलों में रहते हैं या फिर पानी की बहुत गहराई में रहते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है ना। तो वी डू नॉट नो द एनिमल्स, द नंबर ऑफ एनिमल्स व्हिच आर लिविंग ऑन अर्थ। इट इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, है ना, इट इज नॉट अ फाइनाइट नंबर। क्यों हो सकता है भाई यहाँ पे घोड़े 100 हैं, बट कहीं जगह 1000 है, कहीं 1 लाख है, और उसके अलावा तो सिर्फ हॉर्सेज हो गए, अलग अलग एनिमल भी है, तो दे आर इनफाइनाइट। हमें नहीं पता कि टोटल कितने एनिमल्स होंगे इस अर्थ पे, तो ये क्या हो गया सेट, इनफाइनाइट हो गया बच्चे। अब एक और लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से होके जाता है, और ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं।
आप खुद देखो बच्चे, देखिए सबको पता है ये पॉइंट ओरिजिन है, इससे होकर जाने वाला सर्कल लो, एक ये रहा, 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 एक ये रहा। आप तो कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो ओरिजिन से होकर जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, छोटे बड़े, बहुत छोटे कितने ही बड़े, बस क्या उनका एक पॉइंट सर्कल पे आना चाहिए, कितने भी बड़े ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल व्हिच कैन पास थ्रू ओरिजिन, एक पॉइंट से होकर जाने वाले आप इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है बेटा, क्या है, ओरिजिन भी एक पॉइंट है, ओरिजिन मान लो ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, इससे जाने वाले कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, कितने भी, राइट। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपका फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ, फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ इसका, वो भी इनफाइनाइट ही हुआ, ठीक है जी। समझ में आया कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, कह रहा है कि भाई ये ए सेट है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए है बी है, ये दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। इक्वल के लिए हमने ये पढ़ रखा है कि भाई इक्वल सेट्स तब होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे और एलिमेंट भी सारे ए टू जेड सेम होंगे, है ना। इधर 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3 होना चाहिए, 3 2 1 भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट वही वाले होने चाहिए। जैसे यहां पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, चारों एलिमेंट इसमें है, वही चारों इसमें भी हैं, ए और बी क्या है, इक्वल है भाई, क्या है, दोनों इक्वल है। इधर ऑर्डर आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 4 8 12 16, तो इधर भी 4 8 16 12 तो है ही, इधर 12 है और इधर 12 नहीं है, इधर 18 है उधर 18 नहीं है, तो क्या दोनों इक्वल हुए, नो दे आर नॉट इक्वल, दोनों सेट इक्वल नहीं है। आगे आ जाइए, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 और 10, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। अगर आप ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढोगे, है ना, जो 10 के बराबर है, 10 से छोटे हैं, तो 10 के बराबर या 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर क्या आएंगे, 2 4 6 8 और 10, यही तो आएंगे भैया, सेट बी मेरा यही तो बन जाएगा। अब आप खुद देखो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेम है, तो दीस सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। आगे आ जाओ, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल कौन कौन होंगे भाई, 10 20 30 40 50 एंड चलते रहेंगे आगे तक। ये तो ये वाला सेट हो गया, ये सेट क्या है, 10 15 20 15, बी में है ए में नहीं है 15, 25 बी में है ए में नहीं है 25, इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट थोड़े अलग है, इसके अलग है, इसलिए दोनों सेट क्या है, इक्वल नहीं हो सकते, डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, ये दोनों सेट बराबर नहीं है, ठीक है बच्चे। वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पूरा का पूरा 11th क्लास का मैथ इसी चैनल पे यहीं पे मिल जाए, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी, बाकी किसी अदर बुक के भी, ठीक है, किसी वर्कशीट के भी, सब कुछ आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। 11th क्लास की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, कि भैया बराबर है या नहीं है। कह रहा है तो ए है, इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 3, और कह रहा है बी सेट में कौन कौन आएगा, जो x² + 5x + 6 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो इस सेट में आएंगे। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, मिडिल टर्म स्प्लिट से इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखा रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पढ़ा रखी है, क्लास 10th में भी है, और मिडिल टर्म स्प्लिट पे मैंने एक्स्ट्रा एक वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसे देख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहीं पे करा देते हैं। कह रहा भाई इसको सॉल्व करो, तो मैंने कहा भाई x² के साथ क्या है 1 है, तो पहले इसके और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 × 6 6 होगा 6, और ये कैसा था x प्लस का 6 आया, तो मुझे बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है, डिवाइड करना है दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करो दोनों पार्ट्स को तो प्लस का 6 आ जाए, और दोनों पार्ट्स को ऐड करो तो वापस से प्लस का 5 आए। तो हमने क्या करा, हमने लिखा x² + 3x + 2x + 6 = 0। 5x को मैंने
3x प्लस 2x कित लिया और 3 2 करूंगा तो 6 भी आ जाएगा, मेरा काम बन गया। मैंने कहा यहाँ से x प्लस 3 बचेगा, जो इस ब्रैकेट में वही इस ब्रैकेट में हमेशा बचता है, तो यहाँ से 2x का क्या बचा, x तो 2 कॉमन चला गया, वो भी पॉजिटिव। ठीक है जी। अब अगर इसे आगे देखें तो हमारे पास आया x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करें तो मुझे पता लगेगा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, और या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो जो आपका b सेट है, ये b जो सेट है इसमें दो एलिमेंट आएगा, कौन कौन से, -2 एंड -3, -2 और -3। सर इसमें 2 और 3 है, इसमें -2 और -3 है, दोनों इक्वल है, नहीं बिल्कुल नॉट इक्वल। ठीक है, दोनों सेट बराबर नहीं है। अच्छा वो कह रहे गिव रीजन, भाई गिव रीजन क्या, रीजन तो सेम है भाई, सेट इक्वल तब होते हैं, उसका रीजन ये कि एलिमेंट्स आर सेम। इक्वल नहीं है सेट, क्यों, बिकॉज एलिमेंट्स आर डिफरेंट। -2 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये भी लिख दो, 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, दोनों सेट में सेम एलिमेंट नहीं है। आगे आ जाओ, कह रहे ए सेट है, कह x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो वर्ड में जो लेटर है x इस सेट में वो आता है। भाई देखो f आ रहा है इसमें, f लिख लो, o आ रहा है इसमें, o लिख लो, 2 बार आ रहा है, हमें 2 बार नहीं लिखना है। o आ रहा है, बस इतना पड़ा है, पता है हमें कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना है। l आ रहा है, l लिख लो, l 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, डबल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर w आ रहा है, w, ठीक है, ओके, इसमें तो f o l w ही आ गया। सेकंड बी सेट क्या, y इज द लेटर इन द वर्ड वुल्फ, w o l f। मैंने कहा इसमें भी क्या आया, तो w आ गया, o भी है, o आ गया, l है, l आ गया, f है, f भी आ गया। आपने कहा सर w दोनों में है, l दोनों में है, o दोनों में है, f दोनों में है, वही 4 एलिमेंट इसमें, वही 4 एलिमेंट इसमें, इट मींस a इज इक्वल टू b। यहां पे आपका क्या होगा, a इज इक्वल टू b आ जाएगा, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर सेम। क्लियर। अब यहां पे आ जाओ, कह रहा फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, कि भाई कौन किसके इक्वल है। अब देखो 2 4 8 और 12, किसी में है 2 4 8 12, नहीं है इसमें, 4 8 12 पर 2 नहीं है, हटाओ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए सेट तो किसी के इक्वल नहीं है। आ गया जो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है कहीं पे, इसमें नहीं है, इसमें -1 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 2 3 4, मतलब क्या है, पता लगा b इक्वल टू d है। पहली बात तो ये पता लगी भाई ये दोनों आपस में बराबर। आगे चलो 4 8 12 14 किसी में नहीं है, तो इसी किसी के इक्वल नहीं है। ये हमने d देख लिया किसके इक्वल है, e -1 एंड 1, और इसके नीचे है g, वहां पे -1 और 1, इसका मतलब सेट e इक्वल टू सेट g हो गया। उसके बाद f देखो 0 a 0 1, ये भी बराबर नहीं है, मतलब और कोई सेट किसी के बराबर नहीं है, सिर्फ क्या है b सेट d के बराबर है, e सेट g के बराबर है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और क्या है जो एलिमेंट्स उसमें है वही दोनों एलिमेंट इसमें भी है, जो 4 एलिमेंट इसमें है वही चारों इसमें भी है, बस ऑर्डर आगे पीछे है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, आगे पीछे लिखो कोई टेंशन नहीं, बस एलिमेंट्स वही होने चाहिए। ठीक है बच्चे, अब आपकी आज की सेट की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट और सारी चीज समझ में आई है तो प्लीज चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ठीक है, आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका कोई और क्वेश्चन है, किसी बुक से आपने पढ़ा है, हेल्प बुक से आपने पढ़ा है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है प्लीज। ठीक है, तो अपने कमेंट्स जरूर डाला कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन्हें पढ़ूं, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, हम लोग आपस में कनेक्ट हो पाए, और ये सीरीज जो हमने चलाई है 11th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की, ये आगे तक पहुंचे और फाइनल एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प है। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।